वेलकम आईडीके कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल में मैं राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। हमने आपको बोला था कि एक सीरीज शुरू करेंगे हम लोग, हैशटैग थॉट प्रोसेस मैथ्स। जो मैंने आपको बताया था कि जो मेरा अपना मानना है कि किसी भी क्वेश्चन का किसी को आंसर क्यों नहीं आता है। बताया था मैंने आपको कि जो आंसर है वो इसलिए नहीं आता है, उसके पीछे पहला रीजन तो ये होता है कि जो इंफॉर्मेशन दी हुई होती है उस इंफॉर्मेशन का सही इस्तेमाल नहीं कर, वो सारे इंफॉर्मेशन का जो है इस्तेमाल नहीं करता है। दूसरा, वो इस्तेमाल करता है लेकिन क्रम में नहीं करता है, सही ऑर्डर में नहीं करता है, सही सीक्वेंस में नहीं करता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपने इंफॉर्मेशन इस्तेमाल किया, सही ऑर्डर में इस्तेमाल किया, लेकिन इंफॉर्मेशन को रॉन्ग इंटरप्रेट कर लिया, जो दिया गया है उसको गलत आपने समझ लिया। इन्हीं 3 कारणों से आपका किसी मैथ के क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है। चौथा कोई रीजन ही नहीं होता है कि आपको मैथ के क्वेश्चन का जवाब न मिले। बस आप इन चीजों को जो है, कैसे आपका जो प्रोसेस चलेगा, सोचने का जो प्रोसेस चलेगा वो कैसा चलेगा, उसी को डेवलप करने के लिए हम जो है ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। कि कोई क्वेश्चन देखो तो ले करके उसको, जो कलम कॉपी भिड़ जाने वाले लोग हैं आज के डेट में, वो ट्रेंड नहीं चलने वाला है। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन के सामने ये 4 आंसर दिए हुए हैं, इसी चारों में से एक सही है। यहां क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर दिया हुआ है, यहां क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पे 4 आंसर, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक सही है। अब ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, सामान्य तौर पर आप शुरू करते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x पावर 4 का मान बताइए। बात समझिए हमारी यहां पर। इसको लोग अलजेब्रा से अलजेब्रा देखते ही अलजेब्रा लग रहा है, लोग अलजेब्रा लगाएंगे इसमें। लेकिन मेरा मानना यह है कि आपको इम्तिहान पास करना है, आपको मैथमेटिशियन नहीं बनना है। क्लियर? अब इम्तिहान पास करने के लिए आपका सोच डेवलप होना चाहिए। ठीक, अब सोच डेवलप होने में यहां पर क्या बात है, देखिए ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/4 इज इक्वल टू 0, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3/4 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए सोच आपकी कैसे चलेगी। आप जो इसको अलजेब्रा बना देते हो, अलजेब्रा ना बना करके इस पे अपना सोच प्रस्तुत करो। देखो सोच कैसे चलेगी, कैसे मैं लगाता हूं इसको, सवालों को। बोलता है कि कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर है जो स्क्वायर किया जाता है तो 3/4 एक्स्ट्रा हो जाता है। 3/4 को आप, अगर 3/4 को आप काट दो तो 0.75 आएगा, है ना। बोलता है कि एक संख्या है जिसको स्क्वायर करने पर 0.75 बढ़ जाता है। अब आप प्रैक्टिकल कर लो, ऐसे ही सोचो कि एक है, एक संख्या 1 लो, 1 का स्क्वायर करोगे, अगर संख्या 1 लिया, 1 का स्क्वायर किया तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, दोनों बराबर हो गए। बोलता है कि संख्या का स्क्वायर करने पर 0.75 बढ़ जाए। अगर 2 लिया और 2 का वर्ग किया तो 4 आ जाएगा। यानी कि जो यहां पर वैल्यू का डिफरेंस है वो कितने का हो जा रहा है, 2 का।
आपको वैल्यू का डिफरेंस कितना चाहिए? 0.75 का चाहिए, यानी कि जो वैल्यू होगी x की वो 2 से छोटी होगी। समझ पा रहे हैं आप? अब 2 से छोटी होगी और ये जो 1 आप देख रहे हैं इससे बड़ी होगी, क्योंकि यहां पर तो बराबर हो जा रहा है और यहां पर अंतर 2 का हो जा रहा है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये अंतर बड़ा होता जाएगा, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो इसी के बीच में होगी, यानी 1 और 2 के बीच की वैल्यू होगी। ठीक है, तो फिर से एक निकाल लेते हैं। देखिए 1.5 निकाल लेते हैं। 1.5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? ये 1.5 रहेगा इधर और इधर 2.25 आ जाएगा। अब देखिए डिफरेंस कितने का हो गया? 0.75 का डिफरेंस आया कि नहीं? देखिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको वर्ग ये सब चीजें याद हैं तो ऑटोमेटिकली देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको 1 से लेकर के 30 तक के वर्ग याद हैं, उसके बाद आपने सीखा हुआ है कि कैसे और सारे वर्ग निकाले जाते हैं, तो आप देखते ही जो है समझ जाओगे कि अरे इसमें अंतर इतने का है तो इसका यही वैल्यू होने वाला है। ठीक है, तो यहां देखिए अगर आप समझ पाए तो यहां से सीधा सीधा वैल्यू निकल जा रहा है कि x इज इक्वल टू 1.5। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, सीधा x का वैल्यू 1.5 आ गया और x का वैल्यू 1.5 आ गया तो x पावर 4 इंटू 2 आप निकाल सकते हैं। x पावर 4 यहां पर आपका 2.25 का पावर 2 इंटू 2, यही आपका आंसर आ जाएगा। ये जो है ये बराबर आपके आएगा जो है ये 5.06। ठीक, अब इसको जो है आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हुए ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सेम प्रोसीजर आप फॉलो करो। ठीक है, सेम सोच आप डेवलप करो। देखो यहां पर दिया हुआ है x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपको जो है बोलता है इसका वैल्यू बताओ। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। अब आप कलम कॉपी लेकर के जुट मत जाओ कि x का वैल्यू निकालेंगे, ले चलेंगे एकदम जो है इसको घटा, मतलब इसका इक्वेशन बनाएंगे, लगाएंगे, कुछ नहीं। आप सीधा देखो इसका मतलब क्या है। बोलता है x³ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। सोचो क्या सोचो कि एक संख्या कोई है जिसका वर्ग किया जाए और अगर उसका क्यूब किया जाए, संख्या का वर्ग किया जाए या उसका क्यूब किया जाए तो अंतर कितने का आता है? 4 का अंतर आ जाता है। उठा के देखो, 1 उठाया आपने, 1 उठाया तो 1 का वर्ग करोगे तो भी 1 आएगा, 1 का क्यूब करोगे तो भी 1 आएगा, यानी कि ये बराबर हो रहा है। ठीक, अब आप 2 उठा लो, 2 का वर्ग किया 4 आया, 2 का क्यूब किया 8 आया, कितने का डिफरेंस आ गया? 2 का आ गया। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। ध्यान दीजिएगा ये सब पर लागू होगा। जहां पर नहीं मिलेगा वैल्यू आपको, वहां पर आप इन मिडिल ले जाओगे। जैसे यहां पर अभी मैंने निकाला था कि इन बिटवीन आ रहा था। जब आपने देखा कि 1 और 2 वैल्यू रखा तो देखा कि 2 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 1 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो उसके बीच में वैल्यू आ रहा था, तो आपने बीच वाला रखा 1.5, तो आंसर आपका आ गया था। यहां भी वही करना है, आपने वैल्यू रखा आ गया, यानी यहां पे आपका x का वैल्यू जो है 2 आ गया। अब x का वैल्यू 2 आ गया, यहां पर इसका मान निकालना है, कितना आसान है। अब देखिए इसको काट दीजिए, ये आपका वैल्यू 1 आ जाएगा। अरे यहां पर 2 रखेंगे तो 2 + 2 हो जाएगा आपका √4, उसका मान 2 आएगा, 2/2, वैल्यू कितना आ जाएगी? 1। ठीक, इस सवाल पर आते हैं। अगर इसको देखें तो बोलता है x² माइनस एक्स माइनस 24 इज इक्वल टू 0। x² माइनस एक्स माइनस 24/25 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर लगाना है आपको तो देखिए x² बराबर हमने क्या कर दिया? x प्लस 24/25, यानी कि एक संख्या है जिसको स्क्वायर किया जाए तो 24/25 वो एक्स्ट्रा हो जाती है, स्क्वायर करने पर एक्स्ट्रा हो जाती है। तो देखिए ना, इधर देखिए, समझिए बात। 24/25 को 0.96 लिख सकते हैं, 24/25 को 0.96 लिख सकते हैं, इतना आपको आना चाहिए, है ना। मतलब कि कोई संख्या है
जिसका वर्ग कर रहे हैं, वर्ग करने पर 0.96 बढ़ जा रहा है। तो अब वो संख्या कौन सी होगी, आइए देखते हैं। एक है, एक का वर्ग करेंगे तो एक आएगा, यानी अंतर बराबर हो रहा है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब 2 का वर्ग करेंगे तो अंतर कितने का हो जा रहा है, 2 का हो जा रहा है। हमें अंतर कितना चाहिए, हमें अंतर 0.96 का चाहिए, यानी कि हमारी वैल्यू जो होगी वो 1 और 2 के बीच में होगी। समझ पा रहे हैं? अब 1 और 2 के बीच में जो वैल्यू होगी, आइए चेक करते हैं। अगर हम देखें 1.5 ले लें, है ना, तमाम कैलकुलेशन करने से बेहतर है। देखिएगा, अगर आपको जो है ये फॉर्म, मतलब कि आपको वर्ग पता हो तो आपको ये सब करना भी नहीं पड़ेगा। 1.5 अगर आपने लिया तो ये 2.25 हो जाएगा। क्लियर है? 2.25 हो जाएगा। डिफरेंस कितने का आया, 0.75 का आया। अब डिफरेंस आपको कितना चाहिए, 0.96 का चाहिए, यानी कि 1.5 से आगे मान बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा, आगे बढ़ेगा। तो 1.6 ले लेते हैं। 1.6 लेंगे तो यहां पर 16 का जो स्क्वायर होता है 2.56 होता है। ठीक, आप देखिए डिफरेंस कितने का है, 0.96 का है, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू जो आएगी 1.6 आएगी। अब आपको सवाल लगाना है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप इसको लगाएंगे तो यहाँ से x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर ये देखिए 2.56 है, तो ये जो आपका x स्क्वायर का वैल्यू आएगा 2.56 आएगा। 2.56 से 2.56 कट जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 2x स्क्वायर बचेगा, और x स्क्वायर का वैल्यू आप 2.56 रख दो। 2.56 इंटू 2 करोगे तो आपका 5.12 आएगा, 1 जोड़ दोगे तो 6.12 आएगा। समझ पा रहे हैं बात आप हमारी? मेरे कहने का मतलब है कि सवाल अगर आपको मिलता है तो उसमें सोच डेवलप करिए, है ना। फिर अगली क्लास में अगले थॉट के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।